Hey guys, this is Brajesh from Team सीखेगा इंडिया। एज यू ऑल नो कि हमारे सुपरस्टार्स के साथ बातें होती रहती हैं, उनकी जर्नी जानने के लिए, उनके केस जो उनके अचीवमेंट्स हैं, कैसे क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके डूज एंड डोंट्स हैं, और पूरी कम्युनिटी उससे क्या सीख सकती है। तो आज आप गेस कर सकते हैं मैं किससे बात करने वाला हूँ। हमारी कम्युनिटी की जो लता दी हैं, आज मैं उनसे बात करने वाला हूँ। राइट, और आप सबको एक प्रॉमिस मैं पहले कर दे रहा हूँ, आप सबको एक गाना सुनने को मिलने वाला है इसी हमारे सेशन के दौरान। राइट। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Hello, Rajesh. It's my pleasure indeed having joined the group, joined the course, and then be meeting such wonderful people. You are one of them. सेम सेम हियर मैम। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इट्स बीन अ वाइल कि हम इस बिजनेस में हैं, और बहुत तरह के बहुत रीजन के लोग हमारे पास हैं। राइट, और सबकी एक अलग अपनी एक यूनिक स्टाइल है, सबका एक अलग अलग क्रिएशन है, और एक ऐसी जगह पे हम सब हैं कि जिससे चाहे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो वी आर रियली थैंकफुल फॉर दिस कम्युनिटी एज वेल कि हमने बनाया, और आप जैसे लोगों से मुलाकात हो पा रही है फ्रीक्वेंटली। Yes, I जी, think community is even more than the course. Community is binding people together because यस, course में हम सब अलग अलग अपने अपने घर में करते हैं, कोई नहीं जानता है एक दूसरे के experiences से. बिल्कुल बिल्कुल। Community is one USP of Himesh's यस course. यस यस, थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स मैम। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी जानने के लिए, क्योंकि पर्सनली मैं जानता हूँ कि इट्स बीन अ वाइल, आप एटलीस्ट 3 से 4 साल से यूट्यूब पे एक्टिव हैं, बट कुछ चीज़ें अभी Yes. शुरू हुई हैं जो जिसे मैं कंसिस्टेंसी कहता हूँ, और रिजल्ट्स भी हमें Right. ट्रेमेंडस जो दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी Right. होती हैं कि उतने डिमांड नहीं होती है, कुछ निशेस की पर्टिकुलर। राइट, बट जो ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है वो हमेशा रहती है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। तो मैं आपसे Yes. सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि बिफोर यूट्यूब आप अपना क्रिएशन, अपनी आवाज़ हम सबको बता रहे हैं, सुना रहे हैं। इससे पहले आप करते क्या हैं, या आप बेसिकली पूछो आप हैं कौन, तो क्या बताएँगे? ओके, तो सबसे पहले तो मेरा नाम कविता है, तो मैं शायद अपने इस नाम को साकार करने का पूरा प्रयत्न करती रही हूँ जी, जीवन भर। जी, यूं कहूँ तो मेरी ये जो जर्नी है यूट्यूब वाली, ये शुरू हो जानी चाहिए थी जब मैं 8 साल की थी, ठीक है, लेकिन तब यूट्यूब नहीं था, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ठीक है। लेकिन जो काम मैंने आज से 4 साल पहले किया, जी, वो मैं करती थी तब जब मैं 8 साल की थी। जी, जी, तो मेरा लैंग्वेज पे कमांड बचपन से ही बहुत अच्छा था, प्रोनाउंसिएशन अच्छा था, अच्छा गाती थी। तो हमारे घर के सब लोग बैठ जाते थे और मैं एक छोटी सी बच्ची वहां सबको रामायण पढ़ के सुनाती थी। तो वाह! मेरे नानी जी हारमोनियम बजा लेती थी, नाना जी भी अच्छा गा लेते थे। तो वो लोग, और हमारा बड़ा परिवार था, एंड वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द इवनिंग्स, एंड एक कांड रामायण का मुझे रोज पढ़ के सुनाना होता था जी, राधे श्याम का। जी, That memory, it stayed so alive. Always, it was always there. मैं उसे कभी भूली नहीं जिंदगी भर। जी, और वो रामायण की कॉपी जो थी ना, वो 10 रुपए की जो खरीदी थी मैंने उस जमाने में, छोटी सी थी जब मैं, वो आज तक मैंने संभाल के रखी थी। वाह! सो दिस वाज वन की यूट्यूब जर्नी का जो बीज था वो कहाँ डला। यस, एज आई ग्रू अप, बहुत सारी चीजें लाइफ में होती गई। कमिंग टू प्रोफेशन, तो आई वुड से टीचर बाय चॉइस। मेरी ग्रेजुएशन खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था। आई एम अ मैथमेटिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट। वाओ! तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, और दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। साइमल्टेनियसली तो आई वाज डूइंग माय पोस्ट एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स एज वेल एमएससी, उस समय, वाओ! मैथमेटिक्स। यस। तो मैंने मैथ्स पढ़ाने से अपनी जर्नी शुरू की थी, लेकिन एक अंदर साहित्यकार, और वो कभी मरा नहीं। तो क्योंकि मैथ्स एंड म्यूजिक आर क्वाइट अलाइक, आई ठीक। आई कैन रिलेट माई सेल्फ एज वेल मैम। मैं बीएससी मैथमेटिक्स, और मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। यस। जी, तो टीचर होके मैंने शुरू किया। उससे पहले एक ड्रीम बसता था हमेशा मेरे दिमाग में। जी, मुझे, जैसे हमारी फैमिली फौजी फैमिली है, 5 generations ऑफ आर्मी, फ्रॉम माय नाना जी, माय ग्रेट नाना जी, एंड माय डैड, माय हस्बैंड, देन
this other side, my son-in-law, my son-in-law's father, there's, so it's all a mixed up army family. And मेरे मन में था मुझे भी फौज में जाना है, अब मैं कैसे जाऊं, तब तक तो लड़कियों के लिए ये कॉम्बैट वाले साइड रेडी नहीं थी, बट आई वांटेड टू बी एन एएफएमसी डॉक्टर, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में. बट कुछ ऐसा हुआ, इग्नोरेंस, उस समय हमें पता नहीं था, हम लोग ट्रैवल करने के लिए फ्री नहीं थे, एग्जाम देने के लिए पूना जाना पड़ता, हम रहते थे बेलगाम में उन दिनों, डैडी को छुट्टी नहीं मिली, मैं एग्जाम नहीं दे पाई, दैट वाज द एंड ऑफ दैट ड्रीम. फिर हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया, डॉक्टरी पीछे छूट गई. तब हमें ये कोई सिखाने वाला नहीं था कि आप 1 साल गैप दे दो, अगले साल दे लेना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नहीं थी, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म उतना बढ़ा नहीं था उन दिनों जी. So अब it's too much, children really give it a thought. So I continued with my teaching, and teaching करते करते then my corporate life, I joined Educom Solutions. गुड़गांव में हमारा ऑफिस हुआ करता था एडुकॉम का. I was in a very senior position as their content development head. Wow. And then after Educom, then there was a joint venture which came up between Educom Solutions and Pearson Education UK. So Pearson and Educom का joint venture हुआ जिसका नाम था India Can. So India Can की टीम में I joined them as their training and development head. So we used to teach English language. So we started from the bottom of the pyramid level, जो ब्रिज लेवल था, जिनको अंग्रेजी में पैदल थे जिन्हें कह सकते हैं आप, बिल्कुल ना, उनको थोड़ा चलना सिखाना, धीरे धीरे फिर उनको एक हायर लेवल पे लाना. So you are doing multi levels of teaching of English language. I got the opportunity of conducting a session for David Cameron then, and हमारे कपिल सिब्बल, ये बहुत सारे लोग थे उस सेशन में. तब मैं पढ़ा रही थी, एक डेमो सेशन चल रहा था, I was teaching a couple of students and they were there witnessing and listening to my session. Amazing. So those heights, and then 2014 I called it quits, my corporate career, because my husband was posted to Mumbai. Okay. My son was working in Mumbai with the film industry. He's into direction, photography, editing, lots of stuff. So we moved to Mumbai. In Mumbai also, I started doing some freelance trainings because I'm also a certified image consultant. एक आजकल बहुत जोर शोर पे चल रहा है ये career. But I found everything futile. Yes. Because मुझे लग रहा था the soul is missing somewhere. We are too much into the outside world. Yes. We have to go within. अंदर जर्नी अपनी अंदर की तरफ की शुरू करनी पड़ेगी अब. Yes. बाहर की जर्नी खत्म करनी पड़ेगी. जी. So, but यही thought से मैंने जॉब करना बंद कर दिया. I thought of pursuing my hobbies. I just started going to Indian Television Academy, ITA. उनके awards भी होते हैं, award functions भी होते हैं. तो मैंने ITA ज्वाइन किया कुछ म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में कुछ थोड़ा बहुत सीखने के लिए. But that was a very short period, 3 months, क्योंकि we got posted again to Kolkata. Okay. So I had to quit that course. लेकिन उस कोर्स में एक स्टूडेंट थी, एक दिन वो ऐसे ही मेंशन कर रही थी कि मेरा ना ये वाला गाना YouTube पर है. तो अच्छा, तब तक YouTube हम देखते थे, YouTube से हम रिसोर्सेज यूज करते थे, बट आई ऑलवेज थॉट दैट इट्स काइंड ऑफ रिसोर्स फॉर प्रोफेशनल पीपल, प्रोफेशनल स्टाफ. आम जनता का ज्यादा उस समय तूफान नहीं था. वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. तो मैंने सोचा मैं भी अपना गाना YouTube पे डाल के देखती हूँ, बट फिर मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे वाली बात होती है ना, अरे क्या गाना वगैरह वगैरह. मैंने सोचा कुछ तो लेकिन YouTube पे डालना ही है, और कैसे क्या होता है, लेट मी फाइंड आउट. सो आई डिड एंड आई अपलोडेड अ स्मॉल वीडियो ऑफ माय ग्रैंडडॉटर. तो फिर मुझे वो राधे श्याम रामायण जो मैं बचपन में पढ़ती थी, मुझे वो याद आई. तो मैंने सोचा कि इस जरिए मैं शेयर कर सकूंगी कुछ लोगों के साथ. तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद माय ओन फैमिली मेंबर्स जो बचपन में मेरे साथ थे. उन सबको सुनाऊंगी, उनको बचपन की याद दिलाऊंगी, एंड वी विल डू इट. और वही बुक मैंने अपनी निकाली अलमारी में से, फटी पुरानी चिथड़े हुई ऑलमोस्ट, तो उसको टेप वेप लगा के ठीक किया,
और मैंने पढ़ना शुरू किया। जी। सो दैट्स काफी लंबा हो गया, लेकिन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और वो प्राइवेट था, उसको पब्लिक भी नहीं किया, क्योंकि अच्छा। तब तक थोड़ी इनहिबिशंस थे, सिर्फ अपने घर वालों को लिंक भेज देती हाँ थी हाँ उस टाइम। हाँ हाँ। बट फिर कुछ लोगों ने बोला कि ये तो इतनी अच्छी चीज है, आप इसे सबके साथ क्यों नहीं शेयर करते, इनफैक्ट व्हाई नॉट मेक इट पब्लिक फॉर एवरीबॉडी टू सी। यस यस। तो उनके सजेशन पे मैंने उसको फिर पब्लिक किया, एंड ऑलराइट। दैट्स हाउ लोग उसे देखने लगे। वेल सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी है वो जेनेटिकल है, राइट? ये पिछले कई पीढ़ियों से आपके फैमिली में है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन Yes. सच अदर प्रोफेशंस लाइक आप बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स, इंग्लिश कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ब्ला 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 पढ़ाने के बाद भी आपके अंदर का जो क्रिएटर है वो कहीं नहीं गया, और आपको अल्टीमेट जो प्लेजर मिलता है वो इसी में मिलता है। इसमें मिलता है। यस यस। तो सी मैं अपनी कम्युनिटी को अगर बताऊं कि अगर आपकी निश जो है आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है क्या है, तो देखें आप मैम को देखें। बीएससी एमएससी उसके बाद टीचिंग इंग्लिश क्या क्या नहीं पढ़ा है मैम ने, बट अल्टीमेट प्लेजर जो दिल ने कहा वो यही था। अब आज हम सबको मजा आ रहा है, मैम को भी मजा आ रहा है। ओके सो अभी हमने ये जान लिया है कि आप बेसिकली आप यूट्यूब से पहले क्या थे या क्या करते थे, एंड यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाया आपने, राइट राइट। अभी आपका जो चैनल है उस पे शायद 2 या 3 तरह के कंटेंट आ रहे हैं। एक तो डिवोशनल जो आप बता रहे हैं, रामायण वगैरह। इसके अलावा आप फिल्मी गाने भी रिसाइट करते हैं, बाद में गाते हैं। एंड तीसरा जो आपने एक नया चैनल खोला है व्लॉग्स करके, जिसमें आप किचन से लेकर के कुछ अलग अलग ऐसे वैसे भी कर देते हैं, हंकी फंकी जैसे भी चीज़ें होती हैं, राइट? तो बेसिकली हमने आपका 100 व्यूज़ वाला भी वीडियो देखा है और आज लाखों वाला भी देखा हुआ है। तो इनिशियली अगर मैं आपसे कमेंट्स की बात करूं कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे, आपने बताया कि किसी ने कहा कि प्राइवेट से पब्लिक कर दो। एक तो वो चीज़ें हो जाती हैं, और आज आज के टाइम पे पब्लिक करने के बाद जब आपके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको सुपरस्टार्स, पॉलिटिकल पार्टीज आपको कांटेक्ट करती हैं कि मैं आपका फैन हूँ, तो वहाँ पे फीलिंग कैसी आती है? वाओ, इट्स रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस। ऐसे लगता है कि मतलब अगर वो सुन रहे हैं और उन्होंने एक्सप्रेस किया है, तो हो सकता है और भी सुन रहे हों जिन्होंने एक्सप्रेस ना किया हो। ना कर आई एम पाए हो टॉकिंग या अबाउट किया हो? जी, पवन कल्याण। तो जी, पवन कल्याण जी, सी नॉट एवरीबडी टेक्स द करेज। हम भी बहुत लोगों को सुनते हैं, हम कितने लोगों को कॉल करके बताते हैं कि हम आपका सुन रहे हैं और आप हमें पसंद हो। आई थिंक नहीं, बिल्कुल। हम सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, छोड़ देते हैं। बट ये बहुत तारीफ की बात है उनकी कि इतने बड़े लेवल पे होते हुए उन्होंने सुना, कहा, और मुझे खुद ये कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिसके लाखों करोड़ों फैन हैं, भक्त हैं, वो यस, मेरा फैन है, सुन के मुझे कितना अच्छा लगा। और ऐसा मुझे लगता है कि और भी होंगे, लेकिन जो सामने आके शायद कह नहीं पाते हैं। जी, जी, तो जी, जरूर होंगे, जरूर होंगे। जी, बहुत अच्छा लगता है, लाइक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड कमेंट्स तो मुझे ब्रिजेश 99% पॉजिटिव ही मिले हैं। इनफैक्ट 99.9% पॉजिटिव ही मिले हैं। एक आध कोई कमेंट कभी इक्का दुक्का कहीं से वियर्ड सा आ गया है, जैसे मुझे याद है, वो फिंगर टिप्स पे है, 3 या 4 कमेंट्स हैं। एक किसी ने बोला बड़ी बेकार आवाज है आपकी, ओ माय हाँ, गॉड। मतलब जहाँ पे 99.9% लोग बोल रहे हैं अच्छी है, जिसमें 0.00001 अगर बोले कि बेकार है, तो हु शुड आई बिलीव, है ना? बिल्कुल, सो मैं उसको बिलीव नहीं करती, छोड़ देती हूँ, बिकॉज मेरा बिलीफ मेरे अंदर है। इंडीड, दूसरी चीज, एक ने ये लिखा था कि बड़ा वेग चैनल है, तो मुझे लगा शायद वो बड़े कोई मॉडर्न जमाने के लोग होंगे जिन्हें हमारा हमारा भक्ति साहित्य जो है वो रुचिकर नहीं लगा होगा, शायद हिप वो हॉप, अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होंगे। ये तो मेरे ख्याल से हर भारतीय की जरूरत है, और इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा परोसा जाए जो सबको चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये न्यूट्रिशन। यस, 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 ये एक बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कई बार अपनी कंट्री के लिए। आपकी हिस्ट्री क्या है, आप हैं कौन, ये चीज़ें टाइम 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 आने के बाद इन्वेड हो जाती हैं। अलग तरह के क्रिएटर्स आ जाते हैं, तो वो अपनी भाषा में, आजकल तो सबको पता है कि लेफ्ट राइट चीज़ें होती रहती हैं।
अभी जिसका बहुमत हो गया अपने हिसाब से वो कंटेंट को परोसेंगे और जो ऑडियंस है वो ग्रैब कर लेगी, राइट। बिल्कुल। बट रियलिटी हमेशा होनी चाहिए कि आप इंडियन हैं और इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है, तो ये हम सबकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, मैंने आपने देखा होगा मेरे जो भारत भारती जो हम्म, काव्य है मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ, जी जिसके ऊपर सीरीज है अभी चल रही है, उसमें उन्होंने अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड, 3 खंडों में डिवाइड करके पूरे इंडिया का बताया है कि वो टाइम कैसा था जब हम टॉप पे थे, शीर्ष पे थे, फिर हमारा पतन शुरू हुआ। सो आई हैव टू टेल पीपल कि हमें ये जानना है कि हम कोई भी चीज जब ऊपर एकदम टॉप पे पहुंच जाती है, उसके बाद जब ऊपर जाने का रास्ता नहीं होता, तो सिर्फ नीचे ही आने का रास्ता होता है। वो हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ रही है कि वो अपने शीर्ष पे पहुंच चुकी है ऑलरेडी, और अब वो नीचे की ओर आ रही है। सो वी हैव टू नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट, जो आने अगला जो चढ़ाव आएगा ना, अब हमें उसकी तैयारी करनी है। एक चढ़ाव हमारा ऑलरेडी आ चुका है, हमारे पूर्वज उसे देख चुके हैं, हमने नहीं देखा है वो, लेकिन वो आ चुका है हमारी संस्कृति में। लेकिन क्योंकि हम भी सक्षम हैं, तो जी हमें अब उस दूसरी चढ़ाई की तैयारी करनी है, हमें भी उस पहाड़ी को उससे भी ऊंचा ले जाने की कोशिश बिल्कुल करनी है। बिल्कुल। सो दैट्स द एम। तो जो मेरी निश को इसीलिए मैं शॉर्ट में कहती हूँ ना, भक्ति, साहित्य और संगीत। तो इसमें हमारे भारत से जुड़े हुए भक्ति साहित्य है, हमारे कवियों का साहित्य है, कविताएं हैं, कहानियां हैं, और मेरी अपनी लिखी रचनाएं हैं, मेरे लिखे रूपांतरण हैं, मेरे इंटरप्रिटेशंस हैं, और कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का सुगम संगीत, हमारे बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हमारे देश ने प्रोड्यूस किए, उनकी कुछ अच्छी क्रिएशंस मैं सबके सामने ला सकूं, हैज बीन माय एम। यस यस यस। अपनी आप संस्कृति से अपनी पहचान बनाए। जी जी। एक जो क्लियर मैसेज आपने बताया कि अगर आपके कंटेंट में है दम, आपने कंटेंट दिल से बनाया है, लेजिट बनाया है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वहाँ पे मिलियन व्यूज ही आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। आपको रिवॉर्ड यस, अलग तरीके से भी मिल सकता है। आज आप देखें कि बिल्कुल। आप एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैम ने, परशुराम की प्रतीक्षा, और उस वीडियो के लिए इनको वॉलंटियरली कॉल किया गया है। एक सुपरस्टार चिरंजीवी के जो छोटे भाई हैं पवन कल्याण जी ने, वो कंटेंट देख के फोन करके बोला बोला है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अभी इससे बड़ा अगर मैं कहूँ कि आपको एक साइड पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं, दूसरे पे ऐसे ऐसे लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं इस लेवल पे, तो अगेन मेरे लिए तो इससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता, राइट। यस। एंड यस, अपना कंटेंट जो आप बनाते हैं, जो मैंने देखा है कि आप प्राउडली शेयर करते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह प्राउडली शेयर करते हैं। बट ऐसे यस। बहुत सारे लोग अभी भी हैं हमारी ही कम्युनिटी की, अगर मैं बात करूं आपसे, लोग थोड़े शाई हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर मैं शेयर करूंगा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये क्या है, राइट। तो यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोग लोग तो हमेशा ही कहते ही आए हैं, लोगों का मुंह किसने बंद किया है? वो अच्छी चीज पे भी कहते हैं, बुरी चीज पे भी कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो मोदी रहे हो, चाहे वो नेहरू रहे हो, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हो, आप बताइए किसकी छीछालेदर नहीं की है लोगों ने और किसकी तारीफ नहीं की है लोगों ने। तो लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज हमेशा रहेंगे। सी, बिल्कुल असली चीज है कि आपका विश्वास आपके अपने अंदर से आना चाहिए। बिल्कुल। यू आर योर ओन बेस्ट क्रिटिक। ठीक है, आप हैं, आपका परिवार आपका अच्छा क्रिटिक हो सकता है। यस यस। एक बड़ा तो क्लियर लोगों से मैसेज। यही कहना है कि आप अगर अपना ट्रू सेल्फ आपके सबके सामने है, लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, बनावटीपन उनको पसंद नहीं है। और अमेजिंग। शेयर करने में अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आपको झिझकना नहीं है। बिल्कुल। आप, इट स्टार्ट्स विद यू, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब यस। सबसे पहले अपना वीडियो मैं लाइक करती हूँ, सबसे पहले अपना कमेंट मैं लाइक करती हूँ। बिल्कुल अगर मैं नहीं लाइक करूंगी तो दूसरा क्यों लाइक करेगा? बिल्कुल। तो एक सेकंड लाइक आने के लिए 1 लाइक वहां पहले से मौजूद होना चाहिए, और वो आपका होना चाहिए। व्हाट अ थॉट मैम, सीरियसली कमेंडेबल। सी गाइस, ये होती है स्पिरिट। आपको शेयर करने में प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है कि आपको पहले अपने कंटेंट पे शायद वो ट्रस्ट नहीं है कि मैंने अच्छा बनाया है। आपने जान नहीं डाली है, अपनी आत्मा नहीं पिरोई है उसमें। आप जान डालें उसमें। आपको लगना चाहिए कि जो मैंने बनाया है ये परफेक्ट है। उसके बाद आपको ना तो शेयर करने में प्रॉब्लम होगी, ना लोगों को बताने में प्रॉब्लम होगी।
आपको लगना चाहिए कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो लोगों के लिए अच्छा है, राइट? फिर आप शेयर कर पाएँगे आराम से। मैम को देखें आप, पहला लाइक करने के लिए मतलब लोग सोचते हैं कि अपना ही लाइक कर रहे हैं। हाँ भाई, अपना ही कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लाइक किया पसंद है तभी तो शेयर किया है, बिल्कुल। नहीं तो मैं शेयर नहीं करूंगी ना। व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ मैसेज। थैंक यू सो मच। एंड यस, मैं आपसे आप देख पा रहे हैं कि कम्युनिटी, इट्स बीन अ व्हाइल, यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स इन द कम्युनिटी। जब से मैं देख रहा हूँ इस कम्युनिटी को, आप शायद, अगर मैं आपके पार्टिसिपेशन की बात करूँ तो आप हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। चाहे वो किसी की हेल्प करनी हो, फीडबैक देना हो, सपोर्ट करना हो, या कोई टास्क है जैसे हम फन फ्राइडे मंडे मोटिवेशन करते रहते हैं, तो यू आर द फर्स्ट टू पार्टिसिपेट इन दैट, राइट? एक जो चीज है, आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं से, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम्म। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सी, डिमोटिवेट होना और या कभी कभी कुछ लेजी डेज होना, बैड डेज होना लाइफ में ना, वो लाइफ का हिस्सा है। जी। वेरी गुड एग्जाम्पल इफ आई से, दिन है, रात होगी हमें पता है, रात है फिर दिन होगा हमें पता है, लेकिन हम रात में ये सोच के नहीं सोएंगे कि अब ये रात कभी खत्म नहीं होगी, अब ये मतलब मौत आ गई, ऐसा सोच के तो नहीं सोते ना। बिल्कुल। यही सोच के सोते हैं कल फिर दिन होगा। रात में हम एट टाइम्स वी प्लान कि कल हमें क्या करना है, क्या नहीं यस। करना है, किस तरीके से नया दिन शुरू करना है। ये। आज हमने ऐसा क्या किया जिसे हम कल ना करें तो शायद कल की सुबह बेहतर हो। तो बिल्कुल। हर रात के बाद दिन है, ये बिल्कुल। सोच के चलना है, उस ख्याल को जगाए रखना है, लेकिन वो जो एक दिया है ना उसे जलाए रखना है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। यू नो, अगर आपने कोई गलती भी की है, मान हाँ लीजिए जी। आपकी निश चूज करने में आपने गलती की है, या आपका कोई वीडियो नहीं अच्छा कर रहा है, या आपको लग रहा है कि ठीक नहीं कंटेंट बना है, तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। यू नो, अगर आपकी इच्छा बनी हुई है, आप सोचिए, आप और बेटर करिए, जरूर दिन निकलेगा और एक अच्छा सवेरा होगा। इस बिल्कुल। इच्छा को मत मारिए, इच्छा को मत मारिए। यस। यस। मोटिवेशन आपका आपके अंदर से आएगा अगर आप ये साइकिल को सोचेंगे, बिकॉज नेचर ही हमें सिखाता है जी। दैट हाउ वी गो ऑन। एक शेर है ना, वो रात इधर ढलती तो दिन उधर निकलता है, कोई यहाँ रुकता तो कोई वहां चलता है, दीप और पतंगे में फर्क सिर्फ इतना है, एक जल के बुझता है और एक बुझ के जलता है। वाह वाह, वाह वाह। अमेजिंग। तो बुझ के फिर जलना है हमें। बिल्कुल चलना ठीक है। है, चाहे हम जल के फिर बुझ जाए, कोई आंधी आए तूफान आए बुझा दे हमें, बिल्कुल। लेकिन कोई बात नहीं, दिया फिर जलेगा। बिल्कुल चलेगा। जोत से जोत जलेगी, किसी दूसरी जोत की रोशनी आपको मिलेगी, वो जला जाएगी आपको फिर से। यस। यस। राइट। तो ओके। रोशनी लेते रहिए, जलते रहिए, बिल्कुल चलते जल्दी रहिए। रहिए। आप अपनी, क्या कहते हैं, तमन्ना रखें जलने की। कहीं ना कहीं से वो Yes, इत्तेफाक आपको मिल जाएगा कि आपको जल जाएंगे आप, बट वो स्पिरिट अपने अंदर रखें, वो थॉट कंसीव करें कि हाँ आपको जलना है, तो आप yes, जलेंगे। yes. राइट। एक एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वीडियोप्रेन्योर का, ये आपके क्रिएशन में एंड अचीवमेंट्स के लिए कहाँ तक इम्पैक्ट डाल पा रहा है? आज आपके मोर देन 1 मिलियन व्यूज हैं, एंड अभी जब 3 साल 4 साल से आप ट्राई कर रहे थे, एंड यू स्टार्टेड इन दिस ईयर, इनफैक्ट मैं अगर कहूँ इस कोर्स लेने के बाद यू गेन मोर देन 2K मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स Yes. राइट हियर। तो ये प्रोग्राम कहाँ तक हेल्प कर पा रहा है आपको? बहुत लाइक ये प्रोग्राम ने तो दिशा दी है एक्चुअली। अभी इससे पहले तो जो था वो एक रैंडम सफर चल रहा था कि ठीक है, आज डाल दिया, कुछ डाल दिया, कुछ एक रैंडम तरीके से काम चल रहा था। हालांकि मन में एक इच्छा थी कि कुछ तो है ऐसा, यू नो, कोई कोर्स होता या कोई होता जो मुझे सिखाता राइट। बताता, मैं किसको कांटेक्ट करूं, कोई मुझे बताए। आफ्टर ऑल दे, सो वन फाइन डे सडनली फेसबुक पे एक हिमेश का वीडियो मेरे सामने आ गया। एंड पहली बार तो मैंने क्या किया, वो वीडियो को देखा पूरा। उन्होंने अपना कंटेंट का एक आउटलाइन वहां दिया हुआ था, जी। मैंने उस आउटलाइन वाले पेज को कॉपी करके एक साइड में रख लिया। यस। तो एक्चुअली मैं भी अपने आप को बहुत वो तुर्रम खां सोचती थी कि दुनिया भर की ट्रेनिंग्स मैंने की है, कोई मुझे क्या सिखा देगा। ठीक है,
लेकिन दे वांटेड कि भैया तुम्हें कोर्स हम करवा के मानेंगे, तो उन्होंने फिर से वो ऐड आया, फिर आया। मैंने एक बार रिलक्टेंटली दो प्रेस कर ही दिया पे नाउ, तो जब पे नाउ हो गया उसके बाद तो देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर मैंने इमीडिएटली जैसे ही वीडियोस आने शुरू हुए धड़ाधड़ देखना शुरू कर दिया। हफ्ते भर में पूरा सारा कोर्स देख लिया मैंने। तो शुरू शुरू में तो मेरा फोकस ये था कि मैं जरूरी बातें सब उन पे पहले फोकस करूं, क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी मैं कर ही रही थी ना। क्योंकि 7,000 मेरे सब्सक्राइबर्स उस दिन थे, 7,100 समथिंग थे जब मैंने ज्वाइन किया था। जी जी। मोनेटाइजेशन भी मेरा हो ही चुका था। आई वाज ऑलरेडी ऑन अ ट्रैक, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि नहीं, कुछ तो है जो मैं नहीं कर रही हूँ। somebody to tell me कि ऐसा क्या है। वो जानने के लिए मैंने ये कोर्स शुरू किया था। मैंने बहुत सारी बातें जानी। You'll believe SEO क्या होता है मुझे नहीं पता। ये vidIQ क्या, कौन चिड़िया का नाम है मुझे नहीं पता था। और पहले ना मुझे एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था। मैं रामायण पढ़नी शुरू की, सामने फोन रख लिया, स्टैंड होता था फोन में, उसी पे वो टिल्टेड सा रहता था। मैं मतलब एकदम ऐसे डायगोनल जैसा व्यू होता था, अजीब सा। लेकिन कोई सालों मेरी जिंदगी वैसे ही चली, 3 साल वैसे ही चली उसी पोजीशन में। और कभी कभी फोन गिर जाता था, लुढ़क जाता था। साइड में एक टेबल लैंप जलाती थी लाइट के लिए, वो लुढ़क जाता था, उसका बल्ब जल्दी जल्दी बुझ जाता था, अचानक अंधेरा हो जाता था जी। तो मैं व्यूअर से कहती थी कि किस टेक्निकल खराबी की वजह से ये वीडियो वहीं खत्म हो गया था। इसने तो मुझे मतलब बिल्कुल ABCD से सिखाया है कोर्स ने, एंड देयर इज येट टू लर्न। मैं बार बार इसे करना चाहती हूँ। जैसे अभी एक बार मैं कर चुकी हूँ, अब जहाँ कहीं मुझे डाउट आता है मैं उसी मॉड्यूल पे जाके उसको फिर से देख लेती हूँ जी। लेकिन एक बार फिर से अब थोड़ा स्लो पेस पे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड में दोबारा से फिर से देखना चाहती हूँ। तो टाइम की कमी चल रही है, क्योंकि वीडियो क्रिएशन भी है, घर का भी सब काम मैं खुद ही करती हूँ। बट हिमेश का कोर्स ऐसा है कि वो लाइफ लॉन्ग हमारे पास है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फीचर है इस कोर्स का। एंड प्रोबेबली I will do it again and again and again. Yes, indeed. ये 8 साल की मेहनत है जो कोर्स में बनाई गई है 8 स्टेप्स में, एंड वेल रिसर्च्ड कोर्स है। जितना भी वैल्यू हम दे पाए, वी विल ट्राई कि वैल्यू हमेशा मिलती रहे। अगर एक बार एसोसिएशन हमारा हुआ है तो ये लाइफ लॉन्ग चलता रहे, बिल्कुल, जब तक परमेश्वर की इच्छा हो। बिल्कुल 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 चलेगा। यस, थैंक यू सो मच मैम। आप जैसे लोग हैं आशीर्वाद देते रहेंगे तो हम सब साथ साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। जो हो सकता है उसी में मैं मिल बस ये जाएगा। कह रहा था कि अभी गाना नहीं हुआ है हमारा, मतलब आपका। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले जो क्वेश्चन आपका वो पुट कर लीजिए आप। नहीं, क्वेश्चन नहीं था, वो एक मैसेज था जो मैं क्रिएटर्स को देना चाह रही थी। यस, बहुत जरूरी है, प्लीज। यूट्यूब हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम एक करियर ऑप्शन बना लें, या हम मतलब फन में या कुछ भी मिसलीडिंग कंटेंट डाल के विद द एम ऑफ अर्निंग थ्रू, अच्छा वो मान के ना चले। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आजकल बहुत लोग वीडियोस देखते हैं। हर कोई, गांव का हो, कुछ भी हो, रिक्शे वाला हो, सब्जी वाला हो, सब देखते हैं। तो दैट मीन्स हम फीड कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा जो उनके इसको डेवलप कर रहा है, उनके सिस्टम को उसी तरह ढाल रहा है। तो ऐसे में जब हम, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसको हम क्या शिक्षा देते हैं, तो अभी उस स्टेज में है, उस शैशव में है हमारा देश, है ना। तो हम क्या डाल रहे हैं अपने देश के लोगों में? क्या हम फेक न्यूज डाल रहे हैं? क्या हम फेक चीजें डाल रहे हैं? हमें इस बात का बहुत ज्यादा गौर करना है कि हमें सच्ची बातें डालनी है, अच्छी बातें डालनी है। इस हमारे समाज में जो जहर है उसे हटाना है, उसकी जगह अमृत डालना है। So we have to purify this system. So I think that responsibility lies on the video creators. Yes. तो आप मोटिवेशन की चीजें डालें, आप कुछ ऐसी चीजें डालें जो मिथ हैं लोगों के दिमाग में, और उनको आप सही ढंग से करके डालें। मैं भी सोचती हूँ कि हाँ, मैं कुछ ऐसी चीजें भी इंक्लूड करूँ अपने उसमें। तो ये करें, हम क्लेंस करें सिस्टम को, प्योरीफाई करें जी, अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू।
जस्ट अ थॉट अभी अभी मेरे दिमाग में आया। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, राइट? आप जो भी अपने कंज्यूमर्स को, अपने व्यूवर्स को आप जो भी फीड कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो लेजिट एंड ऑथेंटिकेट हो, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो मान रहे हैं आपकी बात को, तभी वो आपको देख पा रहे हैं और तभी देख रहे हैं। क्योंकि बिलीव करते हैं ना एकदम, कह रहे ऐसा हुआ वैसा सॉरी, हुआ, और पता चलता है वो कुछ नहीं था, वो सब फालतू कहानी थी। बहुत सारी वीडियोस ऐसे हैं कि आप थंबनेल देख के उठाते हो, अंदर कुछ और ही निकलता सॉरी जी, है, यूजलेस। यस, वो ना करें। बिल्कुल। ऑलराइट, सो अभी प्लीज कोई मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए कम्युनिटी के लिए, हम सबके लिए। मोटिवेशनल सॉन्ग, ओके। ये चैनल भी मम्मी की वजह से शुरू किया था, मम्मी की याद में। आज भी मम्मी का ही एक गाना गाती हूँ, वाह, जो वो हमेशा गाती थी, इट इंस्पायर्स ऑलवेज। ये उनके लिए भी है जो लोग डिस्करेज हो जाते हैं, जी गम से न डरना। जी। ऐ मेरे दिल नादान, तू गम से ना घबराना, बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना, ऐ मेरे दिल नादान, तू हमसे ना घबराना, फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, अपना भी घड़ी भर में बन जाता है बेगाना, ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से ना घबराना। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। खुशियों को जगा दीजिए, गम को नहीं। ऑलराइट, कम्युनिटी आप देख पा रहे हैं कितने डेप्थ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं आज। कंसिस्टेंसी का मैंडेट है, कंटेंट कैसे क्रिएट करें, क्यों क्रिएट करें, ऑथेंटिक क्यों होना चाहिए, सोसाइटी के लिए आपकी जिम्मेदारी क्या है, राइट? डिमोटिवेट हो रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्यों डिमोटिवेट ना हो और शेयर क्यों करें? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बेटर वे में आज आपके सामने मैम ने दे दिए हैं। आई एम श्योर कि आप सब कुछ ना कुछ खुद को इन्हेंस कर पाएंगे, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एंड जो सीखेगा इंडिया का विजन है कि लर्निंग एंड अर्निंग पे फोकस कर पाएंगे, सोसाइटी को अच्छा बनाने पे फोकस कर पाएंगे, राइट? ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच, इट्स रियली प्लेजर ऑल माइन कि आप जैसे लोग हैं हमारे साथ, आपसे मिल करके इतने अच्छे अच्छे थॉट्स मैंने शेयर किए। ये मेरा पर्सनल, आई रियली फील प्राउड कि ऐसी पर्सनालिटीज एंड एंटिटीज के साथ मैं बात कर पाता हूँ। अरे विजेश, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू। बहुत इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिल रहे हैं अपने बारे में, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने ये सारी मेहनत डिजर्व, आपने मेहनत की है, ये सारे वर्ड्स आप डिजर्व करते हैं, एंड वी विश अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। आपके जो क्रिएशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएं। जो मैसेज है आपका भारत वाणी का, तो भारत की वाणी बन जाइए चैनल, ये हमारी विशेष हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच विजेश, थैंक यू। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच अगेन।